हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर कर रही हैं जो हमारे एसटेट में पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी में आपको सीडीपी पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, इसलिए आप इनको प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्या दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, देखो, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, बीएस बलूम ने। तो निम्न किसने है जो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? बीएस बलूम ने। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या फर्स्ट का राइट है हमारा। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वर्लन का सिद्धांत भी कहते हैं? किसको कहते हैं? रीइंफोर्समेंट, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो किसको है जो हम पुनर्बल, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, किसको बोलते हैं? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, ए ऑप्शन क्या मेरा राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक यानी कि जो अंदर से इंटरनल मोटिवेशन हो। तो देखो फर्स्ट, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उपहार प्राप्त कर सके यानी कि वो तो एक्सटर्नल मोटिवेट है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। सेकंड देखो, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए थर्ड, ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। ये जिला स्तर पर रोशन का एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब फोर्थ देखिए, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ये मेघा क्या यहाँ पे इंटरनल मोटिवेट है ना, तो डी ऑप्शन क्या मेरा राइट हो जाएगा। मैं आपके लिए पेडालॉजी के भी ये मॉडल टेस्ट पेपर, इसमें पेडालॉजी के भी क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाए हैं, आपको ये लेके आई हूँ क्योंकि हमारे एस्टेट में सिलेबस में भी दिया हुआ है ना कि पेडागोजी आ सकती है, इसलिए। ठीक है, अभी फोर्थ देखिए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा है? अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड। ठीक है, तो 4 ऑप्शन क्या मेरा इसका राइट हो जाएगा। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु, वातावरण। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो कौन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा? बताओ सभी, कौन होगा हमारा? बच्चा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। अभी 6 क्वेश्चन देखिए, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है? क्या बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को कम करता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ठीक है, यानी कि सजा से बचने या
इनाम पाने के लिए सीखना क्या करेगा, वो जो बच्चों की नेचुरल इंटरेस्ट होगा उसमें क्यूरोसिटी होगी उसको क्या कर देगा, वो कम करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी 7 देखिए, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। तो एक शिक्षक को न्यूनतम एक सप्ताह में कितने वीक काम करना होगा, 45 यानी कि 45 आवर्स। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी 8 क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए एक शिक्षक की भूमिका, अनुमोदक होनी चाहिए, संविदादाता होनी चाहिए, अधिकारिका होनी चाहिए या तानाशाह होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए एक शिक्षक की भूमिका, सुविधादाता के रूप में यानी कि फैसिलिटेटर होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अपना क्या दिया हुआ है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज, बच्चों को मंद शिक्षार्थी तथा प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, अच्छा उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है हमारा, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा। अभी 10 देखिए, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या कर सके, व्याख्या सुन सके नहीं, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट ले सके नहीं, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, ये भी अच्छा छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंत क्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो 10 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 11 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है यानी कि एक्शन रिसर्च मीन्स एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, क्या अर्थ है, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। तो 11 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 12 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्ण से मिलान कीजिए। स्फैलो यानी कि समीप दूराभिमुख दिशा यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। ठीक है, और सेफेलोकॉर्डल सिर से पैर तक, अंत यानी कि इनको दोनों को इंग्लिश में याद रखना, इंटर होगा दूसरों का, इंट्रा होगा खुद का। अब देखना इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा देखना अब इंट्रा का, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। ये हमारा क्या हो गया DABC यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा 12 का राइट हो गया। ठीक है, अभी 13 देखिए, विकास है हमारा किस दिशा में आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो विकास मेरा सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब कौन सी है जो अपनी बचपन की विशेषता नहीं होती। अब बचपन की विशेषता देखो, प्राक टोली आयु, टोली एज तो होता है, प्री गैंग एज है ना, अनुकरणीय एज भी होती है, खिलौने आयु भी होती है। और देखो सवाल करने की आयु, बचपन में बच्चे सवाल भी बहुत करते हैं ना, पर इस क्या है अर्ली चाइल्डहुड की पूछा है इन्होंने, किसकी, इंग्लिश में देखना आपको अर्ली चाइल्डहुड की। तो क्या होगी हमारी जो बचपन की विशेषता, अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं होती, क्वेश्चनिंग एज यानी कि सी क्या है मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और इन सब में क्या है ये ऑप्शन मुझे सफिशिएंट भी लग रहा था। अभी 15 देखिए, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्रकृति एवं पोषण विवाद।
आनुवंशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। तो प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है हमारा? आनुवंशिकी और वातावरण से। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया 15 का राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं 16 पर। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा जरूरी है? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये समझना तो जरूरी होता है, मतलब ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अभी और पढ़ना। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये तो सही बात है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये भी सही बात है। विकास एक अनुक्रमिक की प्रक्रिया है, यानी कि सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है अपना डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या होगा 16 का, यानी कि ये ही गलत है ना हमारा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 17 देखिए, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन। तो क्या होगा, विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। 18 क्वेश्चन देखिए, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? क्या बतानी है आपने? उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो क्या होगी, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला मेरा, MA/CA मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू IQ। इन्होंने IQ दिया है 75, कितना दिया है IQ? देखो 75 इज इक्वल टू, हमने क्या बतानी है, मेंटल एज। और क्या दिया हुआ है इन्होंने, मेंटल एज अपॉन में CA मल्टीप्लाई 100, यही होता है ना। तो CA मेरी 16 दी हुई है, तो इसको उस साइड लेके जाओ तो क्या होगा, 75 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 100, काट दो। 25 4 जा और 25 3 जा, 4 4 जा, है ना। तो कितना है मेरे पास, 3 4 जा 12, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए 19, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने, थॉमसन ने। तो ये मेरा सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। ठीक है, इनकी क्या है, मेरा डी ऑप्शन राइट है। अभी देखिए 20 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की परिक्षेपी विधि है? कौन सी होगी? प्रोजेक्टिव टेक्निक, निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, कथानक, संप्रत्यक्षीकरण। तो कौन सी व्यक्तित्व मापन की परिक्षेपी विधि है? कथानक, संप्रत्यक्षीकरण, प्रशिक्षण। यानी कि डी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। अभी जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, टैलेंटेड चाइल्ड, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 130, 55, 140, 120। तो कितनी होती है? 140, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। 22 देखिए, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट में महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्रों की अक्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो स्कूल में व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें ध्यान क्यों रखना चाहिए? कि ये समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, राइट है। 23 देखिए, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नम्रता, जिज्ञासा, वार्तालापीयता, अति सक्रियता। प्रतिभाशाली बालक है, उसकी क्या विशेषता होती है?
वो हाइपर एक्टिवनेस तो होगा नहीं। तो ये भी कैंसिल 4, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, है ना। तो बचा कौन सा? सेकंड। इनकी क्या बेनिफिट होता है कि हाँ एक ऑप्शन जो आपको श्योर है कि वो नहीं है तो उससे ना ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं। एक कोई तो क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि इसके जैसा कि हम एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, फिर हमें जल्दी पता लग जाता है। अभी 24 देखिए। तो IQ का क्या फॉर्मूला होता है? मानसिक आयु अपन कालानुक्रमिक आयु मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? स्टर्न ने, टर्मन ने, बीने ने, गाल्टन ने। तो किसने दिया था? हमारा स्टर्न ने, ठीक है। 24 का ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट। 25 पर चलते हैं। देखिए 25 क्या है? सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे होगी? अपसारी चिंतन से। यानी कि डी ऑप्शन क्या है? 25 का राइट हो जाएगा। 26 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? कौन सी देती है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। डी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी 27 देखिए। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय सवाल करवाए, ठीक है। अगले दिन उसे बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही कराया। तो यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? यानी कि उसने जो काम किया था उसमें उसको बेनिफिट मिला ना। तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या फिर बायलेटरल होगा ट्रांसफर या फिर जीरो होगा। ये तो बेनिफिट हुआ तो पॉजिटिव होगा ना। तो क्या आएगा? सकारात्मक स्थानांतरण। 28 देखिए। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। तो एक समय पर दो इच्छाएं होंगी हमारी तो क्या होंगे? हम कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना, द्वंद्व होगा हमारे मन में कि यहाँ जाए या फिर वहाँ जाए, है ना। तो ये ऑप्शन मेरा राइट है। 29 देखिए। अब क्या है 29 में? रवि का बुद्धि प्रशिक्षण इंगित करता है वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित में ग्रेड काफ़ी अधिक है। और क्या है? रवि लेखन कौशल में अच्छा है। तो रवि में क्या संभावना है? डिस्कैलकुलिया होगा? नहीं, क्योंकि वो तो गणित में अच्छा है। डिस्ग्राफिया लिखने में भी सही है वो तो। डिसलेक्सिया, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो क्या होगा? उसको डिसलेक्सिया, ठीक है। सी ऑप्शन क्या मेरा सही है। अब देखिए, क्योंकि देखो लेखन से संबंधित लेखन भी उसका अच्छा है ना। अब देखो 30। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये कथन किसने दिए थे? स्किनर ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने, गेट्स और अन्य ने। ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिए गए? किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।